एडू जंक्शन में आपका स्वागत है। लेट्स टॉक इवोल्यूशन। एडू जंक्शन पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम डुबकी लगाने वाले हैं एवोल्यूशन की दिलचस्प दुनिया में। तैयार हो जाइए एक नए एडवेंचर के लिए। एवोल्यूशन एक बहुत बड़े पजल की तरह है जो धरती पर जीवन के इतिहास को जोड़ता है। यह वो प्रोसेस है जिससे लिविंग थिंग्स बहुत बहुत सालों में बदलते हैं। ये बदलाव छोटे हो सकते हैं, जैसे एक पंछी की चोंच में थोड़ा सा अंतर, या ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं जिससे बिल्कुल ही नई स्पीशीज बनती हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम एवोल्यूशन के अजूबों को एक साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। एवोल्यूशन एक धीमा और लगातार चलने वाला प्रोसेस है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी लिविंग थिंग्स की कई पीढ़ियों में होता है। इसे ऐसे समझो, एक फैमिली ट्री की कल्पना करो, लेकिन सिर्फ आपके रिश्तेदारों को दिखाने की बजाय यह धरती पर मौजूद हर लिविंग थिंग के सारे एंसेस्टर्स को दिखाए। समय के साथ लिविंग थिंग्स में छोटे छोटे बदलाव होते हैं। ये बदलाव उनके बच्चों में जा सकते हैं। कुछ बदलाव किसी क्रीचर को उके एनवायरनमेंट में बेहतर सरवाइव करने में मदद कर सकते हैं। वे क्रीचर्स के रिप्रोड्यूस करने और उन हेल्पफुल बदलावों को आगे बढ़ाने की संभावना ज्यादा होती है। चार्ल्स डार्विन एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। वो पूरी दुनिया में घूमे, पेड़ पौधों और जानवरों को ऑब्जर्व किया। गलापागोस आइलैंड्स पर डार्विन ने फिंचेस के बारे में कुछ खास नोटिस किया। हर आइलैंड पर फिंचेस की चोंच अलग अलग थी, जो उनके खाने के हिसाब से एकदम परफेक्ट शेप में थी। डार्विन ने महसूस किया कि इन फिंचेस का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, लेकिन समय के साथ ये अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स के हिसाब से अडेप्ट हो गए। यहीं से उनके ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की शुरुआत हुई। नेचुरल सिलेक्शन ही एवोल्यूशन की ड्राइविंग फोर्स है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लाखों सालों से चल रहा है और हर स्पीशीज को शेप कर रहा है। ये ऐसे है जैसे प्रकृति चूज कर रही है कि कौन से ट्रेट्स सर्वाइवल के लिए सबसे सूटेबल हैं। जो ट्रेट्स एनवायरनमेंट के साथ बेस्ट फिट होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जरा सोचो कि खरगोशों का एक समूह बर्फीले इलाके में रहता है। यहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है और सर्वाइवल के लिए एडेप्टेशन बहुत जरूरी है। कुछ खरगोशों के बाल सफेद होते हैं जिससे वो बर्फ में घुल जाते हैं। ये कैमोफ्लाज उन्हें प्रेडेटर्स से बचने में मदद करता है। बाकी खरगोशों के बाल भूरे होते हैं जिससे वो शिकारियों को आसानी से दिख जाते हैं। ये उन्हें वल्नरेबल बनाता है। सफेद बालों वाले खरगोशों के जिंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने की संभावना ज्यादा होती है। वे अपने जीन्स को अगली पीढ़ी में पास करते हैं। वो अपने सफेद बालों वाले जीन्स अपने बच्चों को देते हैं। ये जेनेटिक ट्रेट अगली पीढ़ी में भी कंटिन्यू रहता है। समय के साथ खरगोशों की आबादी में सफेद बालों वाले खरगोश ज्यादा होंगे और भूरे बालों वाले खरगोश कम। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कई जनरेशंस में होता है। यही नेचुरल सिलेक्शन का काम है। यह प्रोसेस हर स्पीशीज को उसके एनवायरनमेंट के साथ बेस्ट फिट बनाता है, इंश्योरिंग कि केवल सबसे फिट ट्रेट्स ही आगे बढ़े। सेक्शन 5 जेनेटिक्स, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ एवोल्यूशन। मॉडर्न जेनेटिक्स ने एवोल्यूशन के लिए और भी सबूत दिए हैं। डीएनए को स्टडी करके हम अलग अलग स्पीशीज के बीच के रिश्तों को ट्रेस कर सकते हैं। डीएनए जिंदगी का ब्लूप्रिंट की तरह है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने और मेंटेन करने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यह माता पिता से उनके बच्चों में जाता है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्पीशीज के डीएनए में काफी सिमिलैरिटीज पाई हैं। उदाहरण के लिए इंसानों और चिंपैंजीज का लगभग 98% डीएनए सेम है। ये जेनेटिक सिमिलैरिटीज इस बात का मजबूत सबूत है कि सारे लिविंग थिंग्स का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। Section 6 From finches to fossils, evidence of evolution. Evolution is a fascinating process that has shaped the diversity of life on Earth over millions of years. By studying various forms of evidence, we can trace the lineage and transformation of species. एवोल्यूशन के सबूत हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। ये सबूत हमें दिखाते हैं कि कैसे जीवन समय के साथ बदलता और विकसित होता है। उदाहरण के लिए फॉसिल्स अतीत के जीवन की झलक दिखाते हैं। फॉसिल्स हमें उन जीवों के बारे में जानकारी देते हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं, और ये हमें उनके जीवन के तरीके और उनके पर्यावरण के बारे में भी बताते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे क्रीचर्स लाखों सालों में बदले हैं। फॉसिल्स के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिवर्तनों में बदल जाते हैं। हम फॉसिल रिकॉर्ड के जरिए घोड़ों, व्हेल और यहाँ तक कि इंसानों के ग्रेजुअल एवोल्यूशन को देख सकते हैं। घोड़ों के छोटे पूर्वजों से लेकर आज के बड़े घोड़ों तक,
और भेल के भूमि पर चलने वाले पूर्वजों से लेकर आज के समुद्री दिग्गजों तक ये सभी परिवर्तन फॉसिल रिकॉर्ड में दर्ज हैं। एक और सबूत हमें अलग अलग जानवरों के शरीर में मिलती सिमिलैरिटीज से मिलता है। कंपैरेटिव एनाटॉमी हमें दिखाती है कि कैसे विभिन्न प्रजातियों के शरीर के हिस्से एक जैसे होते हैं जो उनके साझा पूर्वजों की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए इंसान के हाथ की हड्डियां, चमगादड़ के पंख और भेल के फ्लिपर सभी एक ही तरीके से अरेंज्ड होते हैं। ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स इस बात का प्रमाण है कि ये सभी जीव एक ही कॉमन एंसेस्टर से विकसित हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये सारे जानवर एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए होंगे और उनके लिम्स समय के साथ अलग अलग कामों के लिए अडैप्ट हो गए। एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम्स हमें दिखाते हैं कि कैसे विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे से संबंधित हैं और कैसे वे समय के साथ विकसित हुई हैं। ये डायग्राम्स हमें जीवन के पेड़ की जटिलता और सुंदरता को समझने में मदद करते हैं। सेक्शन 7 द पेपर्ड मॉथ एवोल्यूशन इन एक्शन। पेपर्ड मॉथ एवोल्यूशन इन एक्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ज्यादातर पेपर्ड मॉथ्स हल्के रंग के होते थे। इस कैमोफ्लाज की वजह से वो लाइकन कवर्ड ट्रीज में घुल जाते थे, जिससे वो शिकारियों से बचे रहते थे। हालांकि जैसे जैसे कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण ने पेड़ों को काला कर दिया, हल्के रंग के मॉथ्स शिकारियों की नजर में आसानी से आने लगे। वहीं दूसरी तरफ गहरे रंग के मॉथ्स अब बेहतर कैमोफ्लाज्ड हो गए थे। समय के साथ पेपर्ड मॉथ्स की पॉपुलेशन में ज्यादातर गहरे रंग के मॉथ्स होने लगे। इस एडेप्टेशन की वजह से वो अपने बदलते एनवायरनमेंट में सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर पाए। सेक्शन 8 एवोल्यूशंस इंपैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। एवोल्यूशन सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये आज भी हमारी दुनिया को ढाल रहा है, हमारी अपनी जिंदगी को भी। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का विकास सीधे तौर पर एवोल्यूशन का ही नतीजा है। जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के संपर्क में आते हैं तो जिनमें म्यूटेशंस होते हैं जो उन्हें रेजिस्टेंट बनाते हैं, उनके सर्वाइव करने की संभावना ज्यादा होती है। वो ये रेजिस्टेंस जीन्स अपने बच्चों को देते हैं, जिससे ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स पैदा होते हैं। Section 9 Debunking Common Myths About Evolution. Today we will explore and clarify some of the most common misconceptions surrounding the concept of evolution. This is a topic that has fascinated and confused many for generations. Evolution के बारे में बहुत सी गलत फहमियां हैं। बहुत से लोग इस विषय को पूरी तरह से नहीं समझते हैं और इससे कई मिथक उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि इंसान बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। ये एक बहुत ही सामान्य गलत फहमी है। हालांकि एवोल्यूशन एक सीधी लाइन में काम नहीं करता। ये एक जटिल प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों में होती है। बल्कि बात ये एक शाखाओं वाले पेड़ की तरह है, जिसमें अलग अलग स्पीसीज अलग अलग शाखाओं पर इवॉल्व होते हैं। ये पेड़ जीवन की विविधता को दर्शाता है। इंसानों और बंदरों का एक कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन हम उनसे इवॉल्व नहीं हुए। हम दोनों एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में। हम बस जिंदगी के पेड़ पर एक ही शाखा शेयर करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन अलग अलग शाखाओं पर। एक और गलत फहमी यह है कि एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि थ्योरी का मतलब केवल एक अनुमान है। विज्ञान में एक थ्योरी प्राकृतिक दुनिया के किसी पहलू का एक वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन होता है। यह एक व्यापक और गहन अध्ययन का परिणाम होता है। यह बहुत सारे सबूतों पर आधारित होता है और इसे बार बार टेस्ट और कंफर्म किया जा चुका होता है। वैज्ञानिक समुदाय इसे व्यापक रूप से स्वीकार करता है और यह हमारे समझ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एवोल्यूशनरी थ्योरी ने हमें जीवन के विकास और विविधता को समझने में मदद की है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न स्पीसीज समय के साथ बदलती हैं और अडैप्ट करती हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन मिथकों को दूर करें और एवोल्यूशन के बारे में सही जानकारी फैलाएं। यह न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने में भी मदद करता है। सेक्शन 10 एवोल्यूशन अ नेवर एंडिंग जर्नी। एवोल्यूशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। यह हमारे चारों तरफ हो रहा है, भले ही हम इसे हमेशा न देख पाएं। जैसे जैसे एनवायरनमेंट्स बदलते हैं और नई चुनौतियां सामने आती हैं, धरती पर मौजूद जिंदगी अडैप्ट और इवॉल्व होती रहेगी। धरती पर जिंदगी की डिवर्सिटी और उसमें हमारी जगह को समझने के लिए एवोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जिंदगी के एक विशाल और इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा हैं, जिसे अरबों सालों के इतिहास ने ढाला है। सेक्शन 11
स्टे क्यूरियस विद ईडू जंक्शन। तो लीजिए एवोल्यूशन की अद्भुत दुनिया की एक झलक। डार्विन की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज से लेकर फॉसिल्स और डीएनए में मिले सबूतों तक, एवोल्यूशन धरती पर जिंदगी के इतिहास का एक दिलचस्प सफर है। एक्सप्लोर करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सीखना कभी बंद मत कीजिए। नए अपडेट्स के लिए ईडू जंक्शन को सब्सक्राइब करें।